अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रहबर यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। हमारे मखसूस प्रोग्राम नई मंजिलें, जैसा कि आप जानते हैं कि नई मंजिलें इस मखसूस प्रोग्राम के तहत हम समाज के नई हस्तियों से आपके ताल्लुक़ मुलाकात कराते हैं, जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं उनके फील्ड के। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज हम यहाँ मौजूद है हमारे ख़ास मेहमान के साथ, जिनका नाम है डॉक्टर सैयद ज़ाकिर अली साहब, जो कि वेटरनरी फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखते हैं और इनका 36 ईयर का एक्सपीरियंस भी है। तो हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए इनका एक्सपीरियंस जो है हम शेयर करें। डॉक्टर साहब, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नई मंजिल में आपका खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें बताइए हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि इस फील्ड के अंदर, ख़ास तौर से जो वेटरनरी फील्ड है, इसमें स्कोप क्या है? वेटरनरी फील्ड जो है वो जिसको आम तौर पर हमारे अपने समाज में वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं जी। अगर हम अपनी उर्दू ज़ुबान में जानना चाहें तो इसको जानवरों का डॉक्टर कहते हैं जी। ये वेटरनरी का एक जो फील्ड है, ये फील्ड जो है ये मेडिकल लाइन से कोरिलेटेड फील्ड है। और उमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि जिन बच्चों का मेडिकल में एडमिशन नहीं होता है, खुसूसी तौर पर MBBS में, जी, उसके बाद बच्चों का सेकंड ऑप्शन वेटरनरी का रहता है, जिसकी जो डिग्री होती है BVSc एंड AH, जी। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज डिग्री है। अच्छा। और ये डिग्री का ये एजुकेशन में जो है पूरे इंडिया में सरकारी कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है। अच्छा। प्राइवेट एजुकेशन में इसका कोई स्कोप नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, इसमें आपका जो स्पेशलाइजेशन था वो एनिमल हस्बेंड्री है। हाँ। तो स्टूडेंट्स को एनिमल हस्बेंड्री स्पेशलाइजेशन में जाने के लिए कोई स्पेशल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है? जी कोई अलग से कोई एग्ज़ाम रहता है क्या इसके लिए? जी। इस वेटनरी फील्ड के लिए अगर हम बात करें जी। तो बच्चों के एडमिशन्स के लिए महाराष्ट्र में वेटनरी फील्ड के एजुकेशन जाने के लिए महाराष्ट्र एनिमल साइंसेज एंड फिशरी यूनिवर्सिटी है, जी, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर है। अच्छा। उस यूनिवर्सिटी के तहत जी, 5 वेटनरी कॉलेजेस हैं, जी, जिसको नागपुर, बॉम्बे, पूना के पास एक शिरवड़, परभनी और उदगीर, और एक वेटरनरी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है जो अकोला में है। जी। तो इस तरीके से एजुकेशन फील्ड के 5 अंडर ग्रेजुएट कॉलेज और एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। अच्छा। जी। और इस फील्ड में जाने के लिए बच्चों को 12th में साइंस ग्रुप कंपलसरी है, जो बायोलॉजी ग्रुप है। अच्छा, अच्छा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जी। और एग्ज़ामिनेशन ये BVSc के एडमिशन के लिए इसमें आपको नीट का एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है। अच्छा। नीट 12वीं के एग्ज़ामिनेशन के बेसिस पर और नीट के परसेंटेज पर एडमिशन होती है। अच्छा। मतलब ये है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए जो मेडिकल तो, की है। जी जी, मतलब एक तो 12th साइंस होना ज़रूरी है, बिल्कुल, और उसमें नीट में अपियरिंग नीट का अपियर होना। जी। तो बाय नीट ये इसका एडमिशन प्रोसेस होता है? नहीं, नीट के एडमिशन के प्रोसेस नहीं होता है। इसका एडमिशन प्रोसेस के लिए एडवर्टाइजमेंट निकलती है महाराष्ट्र एनिमल साइंस फिशरी यूनिवर्सिटी नागपुर से। अच्छा, अच्छा। और उसमें लिखा रहता है कि आपका नीट के मार्कशीट के मार्क बताइए। अच्छा। और उसका इंडिपेंडेंट मेरिट लिस्ट लगती है, जी, 12 का परसेंटेज प्लस नीट के मार्क्स, जी। और फिर आपके जो OBC वगैरह ये रहे, ये मिलाकर फिर मेरिट लिस्ट है। उनका एडमिशन प्रोसेस इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी करती है। अच्छा, अच्छा। लेकिन उसमें नीट अपीयरेंस होना जरूरी है, कंपलसरी है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, इसमें एक बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब इसमें है क्या, और कहाँ कहाँ है? क्या इसमें गवर्नमेंट जॉब में मतलब स्कोप है क्या? जी जी। ये अनफॉर्चुनेटली वेटरनरी फील्ड उमूमी तौर पर जी, बड़ा निगलेक्टेड फील्ड समझा जाता है, और खुशी तौर पर हमारे अपने समाज में बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि वेटनरी फील्ड ये फील्ड, जैसे मैंने पहले कहा, मेडिकल से ये है रिलेटेड। हमारे यहाँ के बच्चे
BOMS में, BHMS में, BMS में जाना पसंद करते, जी। वेटनरी फील्ड में जाना भी। जी लेकिन वेटनरी फील्ड के ताल्लुक से जहाँ तक मेरा अपना इन्फॉर्मेशन है और मैं सर्विस के कई साल ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत है, जी ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, सब गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं, बहुत कम वेटनरियन आपको अनएम्प्लॉयड मिलेंगे। अच्छा साइंस ग्रेजुएट, आर्ट्स ग्रेजुएट, BSc एग्रीकल्चर वाले बहुत अनएम्प्लॉयड मिलेंगे, लेकिन वेटनरी वाला अनएम्प्लॉयड बहुत कम मिलेगा। अच्छा अच्छा ये इसके कि एक तो पहले गवर्नमेंट जॉब है, जो वेटनरी के दवाखाने होते हैं अच्छा पंचायत समिति लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट पर, उसके बाद यूनिवर्सिटी सर्विसेज है। अगर आपने BVSc के बाद में हायर एजुकेशन ले ली, MBSc ले ली, तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी में, टीचिंग लाइन में जाते हैं। आजकल बहुत से फार्मास्यूटिकल कंपनी में वेटनरियन ग्रेजुएट लेते हैं, जी क्योंकि कोई मेडिकल साइंस वाले उमूमी तौर पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में नहीं जाते हैं, तो उनको बेसिक साइंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसमें जो विंग होती है फार्मास्यूटिकल, उसमें जाते हैं, बहुत से कंपनीज में जाते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप है वैसे। जी बहुत कम आपको वेटनरी फील्ड वाले अनएम्प्लॉयड में। उसके अलावा एक नया फील्ड ओपन हुआ है, वेटनरी प्राइवेट प्रैक्टिस। अच्छा अभी तक क्या होता था कि अंडर ग्रेजुएट के बाद में जो एक छोटा कोर्स होता था LSS का, लाइफ स्टॉक सुपरवाइजर, 10th के बाद में 2 साल का कोर्स होता था, उसके लोग वेटनरी में प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। आजकल हमने देखे हैं कि वेटनरी के बड़े बड़े शहरों में वेटनरी के पेट्स हॉस्पिटल आ गए हैं, जी उसके अंदर सोनोग्राफी, एक्सरेज वगैरह, उनके पास खुद अपने डॉक्टर्स होते हैं, अच्छा अच्छा पर्टिकुलरली उसके अंदर सर्जन्स होते हैं, वेटनरी फिजिशियंस होते हैं, वेटनरी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, जी और शहरों में बाकायदा वेटनरी पॉलीक्लिनिक के नाम से उन्होंने हॉस्पिटल, नागपुर में एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मारवा, उनका बहुत बड़ा क्लिनिक पूरे नागपुर में वो छाए हुए हैं, उनके 5 अलग अलग ब्रांचेज हैं, अच्छा तो ये भी एक स्कोप आदमी। जी जी और अगर अदरवाइज आप कोई ग्रुप से ज्वाइन नहीं होते हैं, इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल भी जिनके पास भैंसे हैं, तबीले जी, हैं, जी। आजकल क्या होता है कि वेटनरी में एक ऐसा फील्ड है कि पेशेंट को, एनिमल को जो बीमार होता है उसको दवाखाने तक ले जाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है चैलेंज है। जी उस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए आप आज इंटरनेट, मोबाइल, जी, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप फ़ोन कर दीजिए, होम सर्विस होम सर्विस हो जाती जी, है, तो उसमें सहूलत तो आदमी अगर अपना रिलेशन डेवलप किए जी तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया इतने सारा स्कोप है इसके अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को उस फील्ड के ताल्लुक से नॉलेज ही नहीं है। जी, जी। और जैसा आपने कहा कुछ मखसूस ही फील्ड है, उसी को चुनते हैं बच्चे। जी, इसमें डॉक्टर साहब एक अहम सवाल ये निकल के आता है कि बच्चों का रोड मैप क्या होना चाहिए, मतलब बच्चे ने कब सोचना चाहिए कि मुझे एग्रीकल्चर जाना चाहिए? बच्चे 8, 9, 10 में होते हैं, क्या उसी टाइम से बच्चों ने एक प्लानिंग करना चाहिए? उमूमी तौर पर ये देखा गया है कि हमारे बच्चों का 10th के बाद में डिसाइड हो जाता है कि हमको इंजीनियरिंग फील्ड लेना है, मेडिकल फील्ड लेना है, इंजीनियरिंग फील्ड लेना है या मेडिकल फील्ड लेना है, ये डिसाइड हो जाता है। बहुत कम बच्चे ऐसे रहते हैं जो कंपोजिट होते हैं, जो बायोलॉजी भी लेते हैं और मैथ्स भी ऑप्शन लेते हैं, वो दोनों फील्ड में ट्राई करते हैं, इधर नीट भी एग्जामिनेशन करते हैं और JEE के ट्राई करते हैं। तो जो मेडिकल फील्ड में ट्राई कर रहे हैं बच्चे, जी तो उन्होंने अपना जहन बनाना चाहिए कि भाई मेरा सबसे पहले, इसमें तो कोई बात नहीं कि MBBS का कोई कॉम्पिटिटिव नहीं कर सकता। मैं तो ये नहीं कहूँगा किसी बच्चे का MBBS में एडमिशन हो रहा है तो तुम वेटनरी में जाओ, ये मैं नहीं कहूँगा। मेडिकल में होता है तो बहुत अच्छा है, इंसान इंसान, लेकिन खुदा न खासा किसी वजह से मेडिकल में नहीं होता है तो मैं कहूँगा एक बार और रीट्राई कर लो। लेकिन एक बार रीट्राई के बाद में 3rd टाइम कोई चांस नहीं देना वेटनरी फील्ड में आ जाने की। इट इज़ बेटर देन BHMS और BAMS, इवन BAMS आल्सो, इवन BAMS आल्सो। जी बड़ा आदमी का वो जो है बच्चों का जहन वसी हो जाता है और डिफरेंट ब्रांच होता है। वेटनरी फील्ड में 2 चीज़ें हैं, एक है क्लिनिकल साइड और एक प्रोडक्शन साइड। जी हम ये समझते हैं कि वेटनरी साइड जो है वो सिर्फ क्लिनिकल जानवरों के इलाज तक ही महदूद है, जानवर बीमार हो गया उसका इलाज कर लो, ये एक फील्ड हो गया। जी जैसा कि मैंने कहा BVSc एंड एज, तो ये BVSc जो है ये वेटनरी के ट्रीटमेंट की लाइन है और एज जो है ये प्रोडक्शन की लाइन है। अच्छा एज जो है इसके अंदर 2 स्पेशलाइजेशन होते हैं, एक है एनिमल बीमार होगा तो उसका इलाज करो, ये BVSc का काम है। और एनिमल हस्बेंड्री जो है हाईली प्रोडक्शन एनिमल हम निकालेंगे, आदमी इलाज कब करेगा जानवर का? अगर वो
आपको दूध दे रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, 2 लीटर दूध कम दे रहा है तो 120 रुपये का नुकसान होता है एक दिन भी जानवर बीमार हो दूध कम देगा तो वो 120 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये ट्रीटमेंट को लगाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये एनिमल हस्बेंड्री फील्ड है, ये इंपॉर्टेंट फील्ड है हमारे जी पास। तो इसके जो 6 सब्जेक्ट है, हमारे टोटल 15 सब्जेक्ट है वेटनरी फील्ड में। तो 6 में 6 सब्जेक्ट क्लिनिकल फील्ड के, 6 सब्जेक्ट प्रोडक्शन फील्ड के और 3 सब्जेक्ट एक्सटेंशन फील्ड के, अच्छा। लोगों तक फरोग पहुँचाने के। तो वेटनरी फील्ड में जो प्रोडक्शन का साइड है, जैसे मेरा अपना स्पेशलाइजेशन है एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, अच्छा जिसको हम अफजाइश नस्ल बोलते हैं। अच्छी नस्ल के जानवर कैसे पैदा करना, जी। उनका मेंटेनेंस कैसे करना, दूध का उत्पादन कैसे होना, वाइट रेगुलेशन, वाइट रेगुलेशन वाली, अंडे का ज़्यादा उत्पादन कैसे होना, दूध कैसे बने बड़े पॉपुलेशन में। एक ज़माना था, आप लोगों ने वो ज़माना नहीं देखे, ईद का मौका आता था, रमज़ान की चांद दिखता था तो दूध के लिए सुबह के शीर खुरमे के लिए मारे मारे दूध फिरना पड़ता था, बहुत परेशानी जाती थी। अभी दूध का इंतज़ाम हुआ क्या नहीं, दूध का इंतज़ाम हुआ क्या नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह दूध आपके घर में हर गली कूचे में कहीं पर भी दूध मिलता है। उसकी जो है एक मिल्क प्रोडक्शन एंड दूसरा पैकेजिंग, सेंट्रलाइज आसानी से पैकेजिंग पर वो अगर उसका पूना का दूध शाम में निकलता है, सुबह अकोला पहुंच जाता है, जी अहमदनगर का दूध पहुंच जाता है, जलगांव का गुड मॉर्निंग का दूध हमारे सुबह में पहुंच जाता है। अमर का ये क्या है, ये एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग ने प्रोडक्शन रिवोल्यूशनरी वर्क हुआ है। रिवोल्यूशनरी वर्क है, वाइट रिवोल्यूशन वर्क, जी जी और इसमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट हो गए। जी जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल हमारे नाजरीन के लिए कि जो सबसे अहम है कि पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए। जैसा कि आपने वो टाइम में भी एग्रीकल्चर फील्ड में कदम रखे, मतलब जी, वेटरनरी जी, फील्ड में, जी। तो आपके पेरेंट का क्या रोल था और इसको थोड़ा शॉर्ट में आप बता दीजिए हमारे नाजरीन। हमारे वक्त के ज़माने के इसमें तो पेरेंट का रोल बहुत कम था, जी उनको वो ही नहीं था, बस मालूमात की। तो अल्लाह ने हमको, अल्लाह का फजल से हम यूनिवर्सिटी में चले गए, एजुकेशन ले लिए। कोई आज कंपटीशन का ज़माना है और पेरेंट का रोल तो उस ज़माने में भी था। मैं ये नहीं कहूँगा उस वक्त तो वालिदैन को हमारे वेटनरी फील्ड के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन जब हमने प्रपोजल रखे कि हम वेटनरी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमको उस वक्त इजाज़त दे दी। बल्कि बीवीसी के बाद में ये सब एमवीसी करने का मौका था, हमारे वालिद साहब ने, वालिदैन ने कहा ठीक है मैंने एमवीसी भी कर, तो मैं बीवीसी के बाद में डायरेक्ट एमवीसी किया। जबकि उस वक्त में बीवीसी करने के बाद में मुझे अकोला जिला परिषद में भी वेटनरी ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट में भी वेटनरी ऑफिसर के 2 अपॉइंटमेंट आ चुके थे। अच्छा लेकिन उस वक्त हमारी ख्वाहिश थी कि हम आगे पढ़ना। फिर हमारा इसमें एक बात और ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा मैं वैसा वो खुशनसीब आदमी हूँ कि जिसने बीवीसी में भी जिसको स्कॉलरशिप मिली अच्छा और एमवीसी में भी स्कॉलरशिप मिली। बीवीसी में मुझे नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मिली उस वक्त 1970 से 75 तक, 74 तक सर, 69 से 74 तक 100 रुपये मैंने स्कॉलरशिप मिलती। अच्छा उस वक्त मेरा पूरा हॉस्टल का खर्च, नागपुर का हॉस्टल का खाना, मेस वगैरह का खर्च 70 से 80 रुपये में हो जाता था, जी जबकि मुझे 100 रुपये स्कॉलरशिप मिलती। और बीवीसी के बाद में जब एमवीसी किया मुझे स्कॉलरशिप आईसीआर जूनियर फेलोशिप मिलती थी, वो 300 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी। और उस वक्त जबलपुर का खर्च 150-200 रुपये में हो जाता। तो उस वक्त 100 रुपये महीने की अर्निंग होता था। तो वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और आईसीआर का ना, अर्न व्हाइल यू लर्न, अच्छा वो कंसेप्ट हमने उस ज़माने में जी हमारे बीवीसी और एमवीसी में गए, हम बाकायदा घर को पैसे भेज देते थे वापस। बीवीसी के वक्त में तो स्कॉलरशिप मार्च महीने में मिलती थी, 1200 रुपये एक साथ एक मुश्त मिल जाते थे। अच्छा अच्छा तो वाले मैंने साल में, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त स्कॉलरशिप मिलती थी वो मार्च का महीना रहता था। तो एक दिन होली वगैरह के वक्त में मुझे 1200 रुपये लेकर हम नागपुर से आपको ला जाते थे। अच्छा अच्छा लीजिए, बड़े खुशी खुशी। तो आज भी है स्कॉलरशिप से। अभी तो सीनियर फेलोशिप भी आ गए। सीनियर फेलोशिप का इस वक्त की आज की ये 45,000 रुपये मिलते हैं। मगर हमारे बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं है। थोड़ा सा जॉब मिल गया, काम कर लिया, इत्मीनान होगा, मुतमिन। बिल्कुल इत्मीनान बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको तो आज प्रवास करना है। जी जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की
हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जी, कोई बात आपके बात से सिर्फ एक बात ही समझ में आती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि अगर पढ़ने की ख्वाहिश रही तो अल्लाह ताला भी मदद करते हैं। बेशक 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 बेशक। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।